जय हिंद। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आज मैं एक जरूरी सूचना दे रहा हूँ कि आप अगर जनरल से तैयारी कर रहे हो या 10th का तैयारी कर रहे हो या 12th का तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक हो या कॉमन नॉलेज की जरूरत हो तो उसमें काम आ सकती है। इस टॉपिक का नाम है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, आज इसी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म पर। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके संस्थापक कौन थे, ठीक, ये कहाँ से आए, और सबसे बड़ी बात तो ये है इसमें कि आज के हमारे मनुष्य के हिसाब से मैं बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले बात तो ये है कि वो भी एक मनुष्य थे, प्राणी थे, जो कि इतना बड़ा देवता के स्वरूप काम करके चले गए। जितना और भी सारे काष्ठ की मूर्तियां न होंगी, उतना इनकी मूर्तियां हैं, जिनका नाम महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध के नाम से हम जानते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा अगर मूर्ति पाई जाती है तो इन्हीं की पाई जाती है। आज इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। और चैनल के हिसाब से मैं आज बोलना चाहूँगा आपको इग्नू हिस्ट्री एजुकेशन। इग्नू से हमने पढ़ा, इसलिए इग्नू का नाम डाल दिया। इग्नू से जो भी बच्चे सिलेबस से तैयारी करेंगे वो इस वीडियो को देख सकेंगे। हिस्ट्री मतलब इतिहास, इसकी जरूरत है। एजुकेशन का मतलब तो आप समझ लीजिए। देखिए, आज मैं कह रहा हूँ इग्नू में EHI2 कोड लेवल पे होता है, सब्जेक्ट कोड लेवल पर होता है। उसमें ब्लॉक या अध्ययन आता है। ब्लॉक 4 के यूनिट 14 में आप पढ़ेंगे EHI2। इग्नू के फर्स्ट ईयर में जो एग्जाम दे रहे होंगे, जिनका पेपर हिस्ट्री ऑनर्स होगा, उनके लिए तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, उसमें आप देखेंगे कि हड़प्पा, सिंधु, मोहनजोदड़ो, इन सभी प्रकार की जिक्र उसमें किया गया है। तो एक तरफ अपने सिलेबस को रखें, एक तरफ इस वीडियो को रखें और पढ़ें, समझें। ठीक, ये लेक्चर बाय लेक्चर तो आप अगर देख रहे होंगे आप, तो उसमें लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो जा रहा है। ये लेक्चर 27 यानी 27 है। ठीक, तो आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? आज हम चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके संस्थापक कौन थे, इनका जन्म कहाँ। पहले कि आप कॉपी आगे रख लें, उसके बाद से इनके बारे में। ठीक, बौद्ध धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध ने किया। ठीक, यानी बौद्ध धर्म का उत्पत्ति जो थे, प्रारंभ मतलब शुरुआत होता है, इसकी शुरुआत किसने किया? महात्मा बुद्ध ने किया। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। देखिए, सबसे पहले अगर अब इस इतिहास में हम क्या जानेंगे, इसलिए इस्लाम धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, ये धर्म से ही संबंधित अभी वीडियो चलेगा। उसके बाद हम मध्यकालीन भारत में चलेंगे या मध्य भारत में चलेंगे। उसमें मुगल, बाबर और सारे भी राजाओं के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हम एक इंसान हैं, अब मेरी जीवनी पढ़ी जा रही है। ठीक उसी प्रकार वो एक महात्मा बुद्ध जो कि पूरे विश्व में इनको माना जाता है, महात्मा बुद्ध, जिनका धर्म क्या था? बौद्ध धर्म था। ठीक, तो अब हम इन्हीं के पहले क्या पढ़ेंगे? जीवनी पढ़ेंगे। इसी से संबंधित सवाल सिलेबस में तथा जनरल या और सारे भी सिलेबस में पूछे जाते हैं। इंटर का मतलब 12th का जो है हिस्ट्री ऑनर्स जिसका होगा, उनसे जाके पूछिए, उनके गेस्ट पेपर में क्या बौद्ध धर्म का जिक्र नहीं है? इग्नू से जो पढ़ रहे हैं, BA कर रहे हैं या MA कर रहे हैं, क्या उसमें बौद्ध धर्म का जिक्र नहीं? बिल्कुल नहीं, सब में इनका जिक्र है बौद्ध धर्म का। जिसका हिस्ट्री ऑनर्स होगा उसके लिए वीडियो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा।
बचपन का नाम सिद्धार्थ रहा। किसका? महात्मा बुद्ध का। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी कपिल वस्तु में हुआ। ये AD BC, एनो डूमिनी बिफोर क्राइस्ट, AD BC के बारे में हमने बताया है। ठीक उसी प्रकार ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व नेपाल में इनका जन्म हुआ। वहां कहा? लुम्बिनी कपिल वस्तु में हुआ। ठीक इनका पिता का नाम सुधोधन क्षत्रिय शाक्य गण के प्रधान थे। शाक्य गण का थे? प्रधान थे। नाम उनका सुधोधन था। किसका? महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था। इनका माता का नाम कोलिया वंश था, महामाया था। महात्मा बुद्ध के माता का नाम महामाया था और कोलिया वंश की थी। वो कोलिया एक वंश, मतलब उसमें वंश से ही जाना जाता था, जाति प्रकार की कोई बात नहीं थी। और सबसे बड़ा चीज था कि महात्मा बुद्ध में इंसानियत बहुत ज्यादा थी। ठीक जन्म के 7 दिन बाद महामाया की मृत्यु हो गई। महात्मा बुद्ध जब अपने माँ के तन से पैदा हुए, यानी जन्म लिए, उसके बाद 1 सप्ताह के बाद महामाया यानी उनकी माता की मृत्यु हो गई। महामाया की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी मौसी गौतमी ने पालन पोषण किया। गौतमी सौतेली माँ भी थी। अब जब उनकी मृत्यु हो गई, जैसे हम आज के जमाने में साली मतलब सिस्टर इन लॉ इंग्लिश में बोले, तो उन्हीं से इन्होंने क्या किया? सौतेली माँ भी बना लिया, शादी किया। उन्हीं ने इनका पालन पोषण किया। किसका? महात्मा बुद्ध का। अभी हम इनके बारे में जीवनी पढ़ रहे हैं, आगे भी इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोदा से हुआ। गोपा बिंबा भदकंछा नामक अति सुंदर स्त्री से हुआ। यशोधरा जो एक स्त्री थी, मतलब बहुत गोरा, मतलब बहुत अच्छा खूबसूरत एक स्त्री थी, उन्हीं से ना ब्याह हुआ। किस अवस्था में? 16 साल के वर्ष में इनकी शादी हो गई। इनके पुत्र का नाम राहुल था। महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ तथा गत कनुमति शक्य नूमी भी कहते थे। इन्हें एशिया के ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था। सोचिए वो एक कितना महान पुरुष थे। वो तो दुनिया में आए हैं, दुनिया में आप उनको देख रहे हैं। वो कैसा कार्य कर गए जिन्हें हम भगवान के स्वरूप मानते हैं। हम ही नहीं बल्कि सब कोई मानता है। आप तो देख ही रहे हैं, सर्च भी कर लीजिएगा कि सबसे ज्यादा मूर्ति किन की पाया जाता है, तो वह महात्मा बुद्ध। आज के जमाने के इंसान को देख लीजिएगा। चलिए, महात्मा बुद्ध को अगर कोई पूछ दे कि लाइट ऑफ एशिया किसको कहते हैं, तो वो महात्मा बुद्ध को कहते हैं ज्योतिपुंज। इन्हें एशिया के ज्योतिपुंज, हिंदी में ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता था। एक दिन इन्होंने अपने राज्य के नगर भ्रमण के दौरान वे 4 अवस्थाओं मतलब ये जब अपने गांव से भ्रमण करने के लिए कहीं निकले, उनकी माता को, मतलब सौतेली जो माँ थी, उन्हें पता था कि ये बहुत तेज तरार, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। अब जो माँ अपने बेटे को पालन पोषण कर रही हो, सपोज कीजिए, उसको तो पता ही होगा कि मेरे बेटा किस चरित्र का होगा। अब माँ हो या सौतेली माँ हो, उसने तो उसको पालन पोषण किया। उन्हें पता था कि ये एक बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति थे। तो जब अपने गांव से भ्रमण करने के लिए निकले, तो उन्हें 4 अवस्था में देखे, दौरान 4 अवस्था देखी। क्या देखी? सबसे पहले गरीबी देखी, दूसरे में बीमार व्यक्ति को देखे, तीसरे में वृद्धा व्यक्ति को देखे, 100 तथा एक सन्यासी को भी देखे। अब देखिए, जब इन्होंने अपने गांव से भ्रमण करने निकला, तो ये 4 चीज देखे। सबसे पहले गरीबी देखी, दूसरे में बीमारी देखी, तीसरे में बीमार व्यक्ति, तीसरे में वृद्धा व्यक्ति यानी बूढ़े व्यक्ति को देखा, 100 यानी लास्ट जिसको बोलिए, डेथ बॉडी बोलिए, उसको देखा। इन्होंने इसको देखने के कारण इनके मन में भौराग्य गृह त्याग की इच्छा उत्पन्न हो गई। जब इन्होंने इस तरह संकट देखा कि ये कोई बूढ़ा व्यक्ति बीमार है, कहीं लाश पड़ी हुई है और कोई गरीब से मर रहा है, अब जब इतने सारे कष्ट देखे, तो इन्होंने एक ही अल्फाज निकाला कि ये संसार
दुखों से भरा है। सपोज कीजिए जब इतना बड़ा ख्याल आपको आ जाएगी तो आप क्या कीजिएगा। तो इन्होंने क्या किया, जब ख्याल आया तो इन्होंने सोचा कि अब हमें गृह त्याग कर देनी चाहिए, इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है। अब इन्होंने क्या किया कि जब त्याग की इच्छा उत्पन्न हो गई और इन्होंने 29 साल के आयु में अपना गृह त्याग दिया, जिसमें बौद्ध धर्म की महाविश्वकर्मण भी कहा गया है। बौद्ध धर्म का महाविश्वकर्मण मतलब समझिए कि बहुत बड़ा महान विश्वकर्मा, जो कि देवता के स्वरूप, बौद्ध धर्म के देवता है, भगवान है, इनके स्वरूप इनको जाना गया। जब ये गृह त्याग दिए तो कहाँ गए, गृह त्यागने के बाद इन्होंने अलंकार कलम से इन्होंने अलारक लाम में संख्या दर्शन, वैशाली में रुद्रक राम राजगृह से योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अब इन्होंने जब घर त्यागा तो इन्होंने योग से संबंधित, जो कि इन्होंने वही ज्ञान प्राप्त किया, सबसे पहले योग करना सीखा, जो वैशाली में सीखा। रुद्रक राम राजगृह में योग दर्शन करने की शिक्षा ग्रहण किया। योग कैसे किया जाता है इससे संबंधित इन्होंने क्या किया, शिक्षा ग्रहण किया। महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के बिगदाव वन में तपस्या करने लगे। अब देखिए महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ कहाँ चले गए, वृंदावन, नाम तो सुने होंगे। वहीं जाके इन्होंने क्या किया, तपस्या करना शुरू कर दिया। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के साथ इन्होंने इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब सोचिए कि आज के बच्चे 1 से 2 महीना या साल से 2 साल में घबरा जाते हैं। इन्होंने क्या किया, 6 साल कठोर तपस्या की। तो इनकी तपस्या से हमें सीखनी चाहिए कि मेहनत हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ठीक। तो उसने जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वहां एक कन्या ने इसने कहा कि बीड़ा को इतना न खींचो कि वह टूट जाए और इतना कम भी न खींचो कि वो बजे ही नहीं। वह एक लड़की थी, कन्या मतलब लड़की, छोटा सा। उन्होंने उससे क्या कहा कि बीड़ा को मतलब इतना ना खींचो कि वो टूट जाए, इतना कम भी ना खींचो कि वो खींचो कि वो बजने के बजाय ही बजे ही नहीं, ठीक। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध सारनाथ से गए, उर्बेला चले गए और तपस्या करने लगे। वहां की कन्या बीड़ा को इतना ना खींचो कि वो टूट जाए और इतना कम भी ना खींचो कि वह बजे ही नहीं, मतलब अब ज्यादा खींचेगा तो टूट जाएगा, इतना कम भी मत खींचो कि बजेगा ही नहीं। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध सारनाथ से उर्बेल चले गए और तपस्या करने लगे। अब जब तपस्या करते थे वैशाली में, 6 साल तो तपस्या की इन्होंने। उसके बाद जब ये कन्या के बात सुने कि बीड़ा को इतना न बजाए कि बीड़ा टूट जाए, इतना न खींचे कि बीड़ा टूट जाए और इतना कम भी न खींचे कि वो बजे ही नहीं, इतना ही बात सुनकर उन्होंने आगे चला गया, ठीक। आज देखिए छोटा सा टॉपिक रहा, इतना मैं इनको जीवनी बताया हमने। अभी इस पे हम लगभग 2-3 वीडियो बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा समझिएगा, दिमाग में अटेगी। अगर आपको समझ में ही न आए तो आप पढ़ के क्या करेंगे। तो आप अपने सिलेबस को रखिए एक तरफ, इस वीडियो को रखिए, सुनिए, समझिए, पढ़िए। पढ़ने के बाद सब कुछ बताया जाएगा, मगर इस प्रकार से टॉपिक जो कॉमन नॉलेज होता है, जनरल नॉलेज, इससे क्या होगी कि आप एग्जाम में अपना क्वेश्चन का आंसर मतलब बिल्कुल आसानी से दे सकेंगे, ठीक। तो इसलिए हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपसे अनुरोध है, विनती है कि आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। हम भी मेहनत कर रहे हैं कुछ पाने के लिए, ठीक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी चैनल पे, ठीक। आज हम महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा कि वो वैशाली से उर्बेला चले गए और तपस्या करने लगे, और फिर उस तपस्या करने के बाद इन्हें कौन सी शिक्षा मिली ये आगे वीडियो में हम समझेंगे। उसमें ही बौद्ध का जीवनी ही से संबंधित टॉपिक रहेगा, ठीक। थंबनेल यही रहेगा, बौद्ध धर्म, ठीक।